घर जाने वाली स्थिति आ जाती है। और दादा ही ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमको आदिवासियों की मूल लड़ाई को लड़ा, जो जल जंगल की लड़ाई को लड़ा और हमें हक अधिकार दिलाया। आज गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, गरीब के साथ लड़ाई कोई लड़ना नहीं चाहता। एक ही आदिवासी मसीहा था जिन्होंने पूरे भारत में आदिवासियों के लिए तरह तरह के आंदोलन किए, चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो, चाहे संसद घेरने वाली आंदोलन हो, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन हो। हर तरह से उन्होंने आदिवासियत की रक्षा की, आदिवासियों के मूल अधिकार की रक्षा की। मैं उस महान विभूति की जितना भी गुणगान करूं वो कम है। अब हमें यह समझना है, दादा भी हमारे बीच में नहीं है, अब हमें यह समझना है कि किस प्रकार दादाजी के इस आंदोलन को, दादाजी के इस मुहिम को, दादाजी के लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें और अपने राजपाट और सत्ता और विकास की ओर हम आगे बढ़े। ये हमें सोचना होगा, क्योंकि तीन चीजें मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा: संगठन, सत्ता और विकास। पहले चीज ये है कि हमें संगठन बनाना होगा, आदिवासियों की संगठन बनाना होगा, मूल निवासियों की संगठन बनाना होगा, जिसमें भाई से भाई के ऊपर विश्वास हो। ऐसे संगठन बनाना होगा, ऐसे हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा, जो हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसके सुख दुख के साथ, उसके साथ भाईचारा के साथ हम अपने संगठन बनाएं और उस संगठन के माध्यम से हम सत्ता तक पहुंचे। हम सत्ता तक पहुंचे, कैसे सत्ता तक पहुंचे? हम लोगों को जागरूक करें और लोगों को जागरूक करते हुए हमारे लोगों की लड़ाइयां लड़ें। उनकी जो मूलभूत चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो हम सभी को आगे आना होगा, उनकी लड़ाइयां लड़नी होगी, तब हम लोग उनको जगा पाएंगे। और तीसरी और अंतिम चीज होता है विकास। जब सत्ता में आप पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका विकास होगा, आपकी सभी मांगे मानी जाएंगी, कोई आपको गंदे शब्दों से संबोधन नहीं कर पाएगा, कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा, कोई आपका अत्याचार शोषण नहीं कर पाएगा। सजोर पेंता हमारे बीच में कटघोरा विधानसभा के विधायक सम्मान्य पुरुषोत्तम सिंह कंवर जी का आगमन हुआ है और दादा मरकाम जी के समाधि स्थल पे अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनका इस मंच की ओर से हार्दिक सेवा जोहार और अभिनंदन करता हूं। और तो वही विकास और सभी चीजों का विकास आपके सत्ता में हमारे लोगों के होने से सब चीज हो सकता है। हमें जागरूक होना होगा कि हमारे साथ छल कौन कर रहा है, दुश्मन कौन है और मित्र कौन है, इसकी हमको पहचान करनी होगी। और हम कैसे पहचान करेंगे इसका? इसके लिए हमको पढ़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षित बनना होगा। तो इसलिए मैं समाज से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और अच्छे संस्कार दें। हमारे समाज को सबसे बड़ी जड़ है शराब। शराब से हमारे समाज को इस लत से दूर होना होगा, क्योंकि समाज बनता है आपसी भाईचारे से और इस प्रकार के नशापान से मुक्त होकर ही हम समाज का विकास कर सकते हैं। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिसे सब लोग आप लोग सब समझते हैं,
लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि दादाजी के अगर हम पेनाल्टी कार्यक्रम में आए हैं यहाँ, तो दादाजी के उस दर्शन को अपनाएं, उनके दर्शन को अपना करके उसको जीवन में उतारें, जीवन में उतार करके उस संगठन में काम करें, उसके लक्ष्यों को पूर्ति के लिए हम काम करें, तो जरूर हमारा एक दिन गुणवाना बनेगा। और गुणवाना बनेगा तो हमारा गुणवाना होगा, जिसमें हमारी सब चीज सभ्यताएं उसमें विकास विकसित होंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुणवाना में एक ही नाम, दादा हीरा सिंह मरकाम। धन्यवाद।